नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर पर। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड डील की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे और आसान भाषा में समझा जाए और इसकी हर एक डिटेल को परत दर परत खोला जाए। तो सबसे पहले वो सवाल जो हम सबके दिमाग में है, आखिर वो कौन से भारतीय सेक्टर्स हैं जिन्हें इस बड़ी डील के तहत अमेरिकी बाजार में 0% टैरिफ पर एंट्री मिलने वाली है। देखिए, इस डील की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच के आर्थिक रिश्ते का स्केल समझना होगा। ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं है। तो ये रिश्ता कितना बड़ा है? इन दोनों देशों के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो सैकड़ों अरब डॉलर का है। जी हां, सैकड़ों अरब डॉलर। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डील में दांव पर कितना कुछ लगा है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं है, इसके पीछे कई मजबूत रणनीतिक स्तंभ हैं। अमेरिका भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। वहीं भारत भी अमेरिका के लिए एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। इसके अलावा ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के बारे में भी है, खासकर टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में। अच्छा, अब इस शब्द पर आते हैं, अंतरिम समझौता। हम सब ये शब्द सुन तो रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है और ये एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, एक अंतरिम ट्रेड डील एक लिमिटेड स्कोप वाला स्टेप बाय स्टेप एग्रीमेंट होता है। इसका मेन मकसद है उन सेक्टर्स को जल्दी राहत देना जहां दोनों देशों को फायदा हो, और साथ ही जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि खेती किसानी, उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये एक पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं होता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ है अंतरिम समझौता जो बहुत लिमिटेड और टारगेटेड होता है, और दूसरी तरफ है एक पूरा FTA जो बहुत बड़ा होता है और लगभग हर सेक्टर को कवर करता है। मतलब इस समझौते को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है, कुछ सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और कुछ दूसरे सेक्टर्स को बचाने के लिए। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो कौन से भारतीय सेक्टर्स हैं जो इस डील के असली विनर हैं, किन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? सबसे पहला नाम आता है जेम्स एंड ज्वेलरी का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग हब है और अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार। 0% टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय ज्वेलरी अमेरिकी बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ने के पूरे चांस हैं। इसके बाद है हमारा फार्मा सेक्टर। भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता, खासकर जेनेरिक दवाओं के मामले में। 0 टैरिफ से इन जरूरी दवाओं की लागत कम होगी। इससे न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, बल्कि अमेरिका में हेल्थ केयर भी थोड़ा और सस्ता हो सकता है। एयरक्राफ्ट पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स भी एक बहुत ही जरूरी सेक्टर है। ये रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिविल एविएशन और डिफेंस दोनों की सप्लाई चेन का हिस्सा है। 0 टैरिफ से इन हाईटेक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस मामले में ये डील एक तरह से मौजूदा फायदे को पक्का करती है। कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर पहले से ही कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ये समझौता उस स्थिति को और मजबूत करता है जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को एक पॉलिसी स्टेबिलिटी मिलती है। और हाँ, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं इसमें। पर यहाँ एक बात साफ कर दें, इसमें मसाले, चाय और आम जैसे हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट शामिल हैं, गेहूं या चावल जैसे बुनियादी अनाज नहीं, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर इन सेक्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में अरबों डॉलर के नए मौके खुलेंगे। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को इस डील से जानबूझकर बाहर क्यों रखा गया है। यहां साफ साफ दिखता है कि ये डील कितनी बैलेंस्ड है। एक तरफ जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को फायदा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ डेयरी और दूसरे जरूरी कृषि उत्पादों को घरेलू बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस डील के पीछे की सोच एक बैलेंस बनाने की है। मकसद ये है कि ट्रेड के लिए नए रास्ते तो खुलें, लेकिन साथ ही हमारे किसानों की आजीविका और डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी जैसे जरूरी मुद्दों की भी रक्षा हो। चलिए अब जरा और बड़े नजरिए से देखते हैं, वो कौन से लंबे समय के जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक लक्ष्य हैं जो इस डील को चला रहे हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं है। असल में ये डील एक बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसके पीछे का इरादा धीरे धीरे भरोसा बनाना, सप्लाई चेन्स को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच के रणनीतिक रिश्तों को और गहरा करना है। और हाँ, ये भारत के मेक इन इंडिया मिशन के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है।
और ये पूरी बात एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी में एकदम फिट बैठती है, जिसे कहते हैं चाइना +1। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। कंपनियां आप अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स को जोड़कर डाइवर्सिफाई कर रही हैं, और ये समझौता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये एक क्रमिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक सोचा समझा लंबा कदम है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये अंतरिम समझौता भविष्य में दोनों देशों के बीच एक बड़े और व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव रख रहा है? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।